श्री कुंज बिहारी, श्री सुखदेव, श्री श्यामचरण दास जय श्री गुरुदेव। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री सुख संप्रदाय के 52 द्वारों के अंतर्गत प्रमुख महंत आचार्य महाप्रभु के शिष्य गोसाई श्री नागरी दास जी का पावन चरित्र श्रवण करते हैं। काम्यवन में एक ब्राह्मण रहते थे। काम्यवन जिसको आजकल हम कामा कहते हैं। बड़े पंडित भक्त थे, जन्मजात भक्ति संस्कार संपन्न थे। श्रीमद् भागवत और भगवान श्री सुखदेव जी में उनकी अनन्य निष्ठा थी। श्री जगन्नाथ जी के भी वे बड़े भक्त थे, पर उन्हें कोई समर्थ गुरु अभी तक नहीं मिले थे। वे गुरु प्राप्ति करा देने के लिए जगन्नाथ जी से निरंतर प्रार्थना किया करते। ईश्वर से गुरु मिला देने के लिए सदैव प्रार्थना करनी चाहिए। एक दिन रात्रि में वे आर्तभाव से यही प्रार्थना करते करते सो गए। उसी समय जगन्नाथ जी ने उन पर कृपा की। शेष रात्रि में उन्होंने एक सुंदर स्वप्न देखा। भगवान को याद करते करते सोने से साधक का काम अच्छा बनता है, और संसार को याद करते करते सोने से रात्रि में संसार आता है, डराता है। ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि एक महात्मा ने उनके कान में मंत्र दिया है, माथे पर तिलक लगाया है, गले में कंठी बांधी है और नाम रख दिया नागरी दास। प्रातः उठ करके दर्पण में देखा तो वही कंठी तिलक सहित अपना मुख देख करके उनको आश्चर्य और आनंद दोनों एक साथ हुआ। अंतर्यामी जबे लखायो, स्वप्न मध्य ताहि दर्श दिखायो, कंठी बांधी मंत्र सुनायो, श्री तिलक ताभाल करायो। नागरी दास जो नाम धरायो, जबे गुसाई परचा पायो, दर्पण में मुख देख संभारे, कंठी तिलक जो दो निहारे। श्री लीला सागर में श्री जोगजीत जी ने यह चरित्र वर्णन किया है। स्वप्न में की गई कृपा प्रत्यक्ष देख करके और गुरु के भी प्रत्यक्ष दर्शन के हृदय की उत्कंठा जाग उठी कि अब जो स्वप्न में कृपा करी गुरु महाराज ने, उनके मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूं। उन्होंने सोचा कि जब जगन्नाथ जी ने इतनी कृपा की है तो उनके साक्षात दर्शन भी वही कराएंगे, अवश्य कराएंगे। अब वे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने, उनके प्रति आभार प्रकट करने और उनसे गुरुदेव का साक्षात्कार कराने की प्रार्थना करने के लिए वे नीलांचल की ओर चल पड़े। चलते चलते फिरोजाबाद पहुँचे। वहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुक गए। वहाँ शेष रात्रि में जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम यहाँ न आकर दिल्ली चले जाओ, और वहाँ मैंने ही अंश रूप में संत चरणदास जी के रूप में अवतार ले रखा है, वहीं तुम्हें मेरा दर्शन हो जाएगा। कहा कि तुम दुख काहे धारो, बहुत दूर स्थान हमारो। जगन्नाथ भगवान कह रहे हैं नागरी दास जी से कि हमारा स्थान तो बहुत दूर है, क्यों शरीर को कष्ट देते हो। अब तुम उल्टे दिल्ली जाओ, वहाँ तुम दर्शन मेरा पाओ। अंश आपना प्रकट कर लिया संत अवतार, नाम धरा चरणदास ही रूप वैष्णव धार। वहाँ मैं ही चरणदास के रूप में प्रकट हूँ। चिन्ह चक्र सब ही कहे और बताई ठाव, जोगी जब निश्चय करे उल्टा दिल्ली जाऊं। ब्राह्मण दिल्ली की ओर लौट पड़े। पूछते पूछते पहुँचे दिल्ली में पहाड़गंज के निकट नई बस्ती में, तो किसी ने श्री महाराज चरणदास जी का स्थान दिखा दिया। वहीं से दंडवत करते करते उनके स्थान के भीतर पहुँचे तो श्री महाराज आचार्य चरण को ठीक जगन्नाथ जी के स्वरूप में बैठे देख करके आनंद विह्वल होकर के उनके चरणों में गिर गए। आचार्य चरण ने उन्हें उठाकर छाती से लगाया। जब उनसे अलग हुए तो देखा उन्हें एक वैष्णव के रूप में पीला चोगा टोपी धारण किए हुए। वहाँ से करत चला दंडोत, मन में खुशी बहुत ही होत। भक्ति राज के निकटे आया, जगन्नाथ सम दर्शन पाया। जब पहले पहल वहाँ से चल करके दंडवत करते करते आए हैं तो पहले जगन्नाथ जी के रूप में आचार्य चरण का दर्शन पाया है। वही मुकुट कुंडल वही वैजयंती माल, रूप सांवरो पीत पट दर्श गए तत्काल। दर्शन कर प्रसन्न भय दई परिक्रमा साथ, शीश नवाया चरण को भक्तिराज धरो हाथ। साथ परिक्रमा करी और शीश नवाया चरणों में, तो आचार्य चरण ने हाथ धर दिया सिर पर। बाह पकड़ छाती लगा मिले श्री महाराज, फेर गुसाई जुदा हो लखा वैष्णव साज। और जब वापस बैठे तो वही आचार्य चरण संत रूप में प्रकट दिखाई दिए हैं। सिर पे टोपी सोहनी, तन में चोला पीत, दोनों रूप को देख के बाड़ी अधिक ही प्रीत। वही जगन्नाथ जी के रूप में दर्शन दिए हैं और वही अब आचार्य रूप में गुरु रूप में प्रकट हैं।
यह देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता प्रीति बढ़ गई है। इस रूप में उन्हें देख करके नागरीदास जी को और भी आश्चर्य हुआ। उन्हें पहचानने में देर न लगी कि ये तो वही महात्मा हैं जिन्होंने मुझे स्वप्न में मंत्र दिया था। उन्होंने फिर से वही मंत्र दिया और विरक्त वेश दे करके वही नाम रखा, नागरीदास। श्री महाराज ने नागरीदास जी को कुछ दिन अपने पास रखा, फिर कामवन लौट जाने की आज्ञा दी। वहाँ रहकर श्रीमद् भागवत का प्रचार करने का आदेश दिया, पर भागवत को इष्ट ग्रंथ होने के कारण आजीविका बनाने का निषेध कर दिया। गुरु आज्ञा से श्री नागरीदास जी कामवन चले गए। वहाँ विमल कुंड के तट पर रह करके भजन और भागवत का प्रचार करने लगे। उन्होंने श्री श्यामचंद्रदास जी महाराज द्वारा स्वप्न में कंठी तिलक दिए जाने की घटना का अब तो सब जगह प्रचार हो ही चुका था, सबको ज्ञात हो चुका था, तो ये बात सब जगह फैल गई। कामवन में उस समय कछवाहा राजा हरि सिंह जी थे। उन्हें इस संबंध में संदेह हुआ, तो उन्होंने कहा कि स्वप्न में कंठी तिलक तो दिया जा सकता है, परंतु जागृत में वही कंठी तिलक प्रत्यक्ष कैसे दिख सकते हैं। नागरीदास जी ने उन्हें समझाया कि सिद्ध महात्माओं के द्वारा ऐसा किया जाना असंभव नहीं है। फिर भी उनकी शंका न मिटी। तब नागरीदास जी ने स्वयं स्वप्न में राजा हरि सिंह को मंत्र और कंठी तिलक दिया और जागने के बाद प्रत्यक्ष दिखा हरि सिंह जी को। नागरीदास संत मन भायो, नृप ही स्वप्न में मंत्र सुनाए। अब हरि सिंह जी उनके शिष्य हो गए। अलवर के पास के राजगढ़ के राव राजा प्रताप सिंह नरूका के दीवान छाजूराम जी जो थे वो भी उनके शिष्य हो गए। अखेराम जी के शिष्य तथा छाजूराम जी के पुत्र जयपुर राज्य के दीवान कुशाली राम हल्दिया भी उनका बहुत आदर करते। छाजूराम जी की प्रार्थना पर उन्होंने भाषा भागवत नामक ग्रंथ की रचना की, जो भागवत के प्रारंभिक 9 स्कंदों का भाषानुवाद है। और कुशाली राम जी के आग्रह पर गीता का पद्यबद्ध हिंदी अनुवाद भी किया। इन महानुभावों के माध्यम से नागरीदास जी का कई बड़े राजघरानों में भी संबंध हो गया, जहां उन्होंने कई बार श्रीमद् भागवत जी का पारायण किया। नागरीदास जी जहां भी भागवत का पारायण करते, वहां से गुरुदेव की आज्ञानुसार भेंट पूजा के रूप में कुछ भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए उनकी ख्याति बहुत बढ़ गई और भागवत की कथा कहने वाले पंडित इसी कारण से उनसे ईर्ष्या करने लगे। पंडितों ने उन्हें परेशान करने के लिए कई बार षड्यंत्र रचा। एक बार वे कहीं भागवत का पारायण करने गए तो उन्हें एक ऐसे घर में ठहरा दिया जिसमें प्रेत का कुछ उत्पात हुआ करता, पर प्रेत उन्हें परेशान करने के बजाय हाथ जोड़ करके उनके पास आ बैठा और अपना उद्धार करने के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने पारायण और कहीं करने के बजाय उस घर में ही करके उस प्रेत का उद्धार कर दिया। एक बार उनके विरोधियों ने उनकी भागवत कथा के समय फूलों की डलिया में सांप छिपा करके उनके निकट रख दिया। उन्होंने भागवत पर चढ़ाने के लिए फूल निकाले तो सांप दिख गया। उसे उन्होंने डलिया में ही रहने दिया और जब तक कथा होती रही सांप चुपचाप सुनता रहा और कथा समाप्त होते ही डलिया में से निकलकर चुपचाप चला गया। उनका ऐसा प्रताप देख विरोधी डर गए और उनका विरोध करना छोड़ दिया। पर यह सब देख उनका स्वयं का मन उचट गया और वे कुछ दिनों के लिए सुक्तार चले गए, जहाँ परमहंस श्री सुखदेव भगवान ने राजर्षि परीक्षित को भागवत सुनाई थी। वहाँ वे दिन में तो भागवत का पारायण करते और रात में श्री सुखदेव जी का ध्यान करते करते सो जाते। एक दिन रात्रि में श्री सुखदेव जी महाराज ने उन्हें दर्शन दिए, तब वे वृंदावन लौट आए। वृंदावन में वंशी वट पर उन्हें श्री सुखदेव जी की कृपा से दिव्य रासलीला के दर्शन हुए। अंत में उन्होंने कामवन में ही शरीर छोड़ करके नित्य लीला में प्रवेश किया। वे आचार्य चरण के 52 प्रमुख शिष्यों में से एक माने जाते हैं। उनकी कुछ पद पदावलियाँ भी मिलती हैं। नागरीदास जी नाम से कई महात्मा हो गए और जिन्होंने काव्य रचना भी की है, इसलिए उनकी रचनाएं एक दूसरे की रचनाओं में मिल गई है, जिससे कभी कभी तो ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन रचना किसकी है। तो इन नागरीदास जी ने बहुत सी रचनाओं में अपने नाम की छाप के साथ में गुरु के नाम की छाप भी दी है। इसलिए उनके संबंध में किसी प्रकार की भ्रांति होने की गुंजाइश नहीं है। उनका एक पद
बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने गुरु कृपा से हुए रास के दिव्य दर्शनों का वर्णन किया है। पद है, जमुना तट क्रीड़त है रस रास, यमुना जी के किनारे श्री प्रिया प्रीतम क्रीड़ा कर रहे हैं। मंडल सभा विराजत दो, करत मधुर कलहास, दोनों सभा मध्य में मंडप में विराजमान हैं, मधुर कलहास कर रहे हैं, सुंदर चर्चा प्रसंग चल रहा है। बाजे विविध मधुर ध्वनि बाजत, गावत राग विभास, भूषण बहुत विविध रंग, सारी निरतत मधुर विलास। सुंदर आभूषण धारण कर रखे हैं, विविध बाजे बज रहे हैं, सुंदर नृत्य हो रहा है। अभिनय प्रिया दिखावत बहुविधि, लई गति अनायास, अनायास तरह तरह की सुंदर भाव भंगिमा प्रकट करते हुए अभिनय प्रिया दिखावत बहुविधि, प्रिया जी अभिनय दिखा रहे हैं। विवश भय प्रीतम रस लंपट, दयो सुधारस जास। ठाकुर जी श्री लालजू विवश भय प्रीतम रस लंपट, वो विवश हो गए और अपने छकी छबीली बाल लाल संग, पूजई मन की आस। और जो सखियां हैं वो सखी परिकर सखी समाज भी इस रास विलास को देख करके उल्लसित हो गया है, प्रसन्न हो रहा है, उनके मन की आशा भी पूर्ण हो रही है। नागरी दास यह सुख दर्शायो, सतगुरु श्री चरणदास। श्री गुरु महाराज ने कृपा करके इस सुख का हमको, जो अनिर्वचनीय सुख है, उस परम सुख का हमको दर्शन कराया है प्रत्यक्ष में। श्री नागरीदास जी का यह संक्षेप में हमने चरित्र श्रवण किया। आगे हम श्री महाप्रभु के शिष्य श्री दंडोती राम जी महाराज का चरित्र श्रवण करेंगे। जय जय श्री सुखदेव।